दोस्तों, क्या हम नज़रबंद हो चुके हैं? क्या देश में इमरजेंसी लग चुकी है? क्या हमारे अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? या कोई इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं जो नए कानून बदले गए हैं कि अब आंदोलन करने का या अपनी बात कहने का या अपने विचारों को प्रकट करने का या किसी के साथ खड़े होने का समय समाप्त हो चुका है? क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, आप सिर्फ ये देखिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखती रहें टीवी पर और आप वही देख करके आप सिर्फ मोदी गुणगान करते रहिए और अपनी बात या अपनी समस्याएं या अपनी पीड़ा को आप किसी से कहने के बजाय आप घर में बैठकर कूड़ते रहिए और ये कहिए कि वास्तव में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उससे पहले कि मैं आपसे ये बात आगे करूं, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, अगर आपको समझ में आती है तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये वीडियो किसी गाँव का है और आप इस वीडियो को जरूर देखें। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाई गई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। आपने ये वीडियो जो देखा और इसमें जो पुलिस वाला है वो अनाउंस कर रहा है कि अगर आप किसी उसमें गए तो आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। आपने अगर वो लाइन ठीक से सुनी हो तो। और आप ये भी देखिए किस प्रकार से किसानों के आने पर, किसानों के कहीं जाने पर उनके रास्ते सील कर दिए गए हैं। चीन से लड़ने के लिए ये बोलते हैं कि हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है। कम से कम नेहरू के अंदर ये हिम्मत थी, कम से कम उनके अंदर ये आत्मसम्मान था कि उन्होंने आपका आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए उस चीन से तब भी लड़ाई करी जब हमारे पास हथियार तक नहीं थे, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे और हमारे पास आर्थिक तंगी थी। लेकिन आज जब हम एक महाशक्ति में गिने जा रहे हैं, जब ये प्रचार कर रहे हैं आपके सामने कि आज हम देश बदल चुका है, पता नहीं क्या क्या हो चुका है, और आज ये लोग बोलते हैं, दंडवत हैं उसके सामने, चीन के सामने कि साहब हम नहीं लड़ सकते, ड्रैगन तुम हमारे सर पे शामिल हो जाओ। तो वो इतनी ज़मीनें कब्जा चुका है। आप प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत बड़े 56 इंच बोलते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, वो तो कहते हैं यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। और जयशंकर प्रसाद जो मंत्री जी हैं वो बोल देते हैं कि हम बिल्कुल लड़ नहीं सकते। लेकिन चीन से लड़ने के बजाय ये लोग अपने देश के किसानों से, अपने देश के युवाओं से, अपने देश की बेटियों से, अपने देश के लोगों से, उनसे लड़ने का काम, उनको डराने का काम, उनको घर में बंद करने का काम, उनको नज़रबंद करने का काम और उनको ज़बरदस्ती घर में रोकने का काम कर रहे हैं। अभी पासपोर्ट जो रद्द करने की बात हुई, ये घटनाएं पिछली बार भी हुई थी जब धरना चल रहा था। कई धरनाओं में इसी प्रकार की बात हुई। अभी पिछले दिनों जब टीचर्स गए थे वहाँ पर जंतर मंतर पर, उनके घरों में भी पुलिस वाले भेजे गए, अन्य सरकारी लोगों को भेजा गया, उनके परिवारों को बोला गया कि उनको बुलाइए, वापस आए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर वो आंदोलन में गए। वो स्थिति पहले भी हुई किसानों की, जब जिनके बच्चे बाहर रहते हैं उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर बोला गया कि अगर आप आंदोलन से नहीं उठे तो आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, आपके बच्चों के पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, उनके वीज़ा रद्द हो जाएंगे और वो ना कभी यहाँ पे आ पाएंगे ना आप कभी वहाँ पर जा पाएंगे। सुनने में तो ये मुझे यहाँ तक भी आया था कि जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं उनको वहाँ तक मैसेज कराया गया कि अपने परिवार के लोगों से कहिए कि धरने में मत जाएं, धरने से उठ के अपने घर पहुँच जाए, वरना आपके वीज़ा, आपके पासपोर्ट सब बंद कर दिए जाएंगे। आखिर यही तानाशाही है या यही लोकतंत्र है? और क्या यही भाजपा ने जो आपको सपने दिखाए थे, क्या वही लोकतंत्र बचा है? और यदि आप उस लोकतंत्र को समझ रहे हैं और आप अभी भी मस्ती में हैं, मौज में हैं, आप सिर्फ पूजा पाठ में लगे हैं, आप सिर्फ मौज मस्ती में लगे हैं, शादी ब्याह में लगे हैं और खाली आप ये सोचने में लगे हैं कि ठीक है शाम हो गई है, मौज मस्ती कीजिए और सब ठीक चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा, तो भविष्य आपका बर्बाद हो रहा है, आपके परिवार का बर्बाद हो रहा है। मत कीजिए, मत करवाइए, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं ना उनका परिवार है, ना उनके परिवार को कोई चिंता है। और जो उनके परिवारवाद की बात वो करते हैं, आज उनका परिवारों की स्थिति आप देख लीजिए, कितने सुदृढ़ हो चुके हैं, कितने मजबूत हो चुके हैं। उसमें चाहे गृह मंत्री का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री के भाई लोग हों, आप उन सब की वर्थ मानिए, आप उनकी जानकारी लीजिए कि आज वो क्या काम कर रहे हैं। आपके साथ समस्या हो सकती है, मेरे साथ समस्या हो सकती है, किसी कांग्रेस के साथ, किसी समाजवादी के साथ, किसी आरएलडी के साथ, किसी एनसीपी के साथ, किसी
तृणमूल के साथ, किसी अन्य पार्टी के लोगों के साथ, जो बड़े नेता हैं उनके साथ कोई समस्या नहीं होगी। कोई छोटा कार्यकर्ता जरूर समस्या में आ सकता है, लेकिन छोटा कार्यकर्ता समस्या में है वो आम जनता के रूप में समस्या में है, वो किसी नेता के रूप में समस्या में नहीं है। जो समस्या आपके सामने है वही समस्या उनके सामने है। समझ जाइए, संभल जाइए, स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज स्थिति ऐसी है कि हम लोग भी अगर आंदोलन करने चलते हैं तो जो कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा होता है उसके परिवार तक को धमकाने का प्रयास करते हैं। आज स्थिति यह है कि जो सोशल मीडिया पे हमारे पोस्टों पे अगर लाइक करता है, कमेंट करता है, तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं, तुमने लाइक और कमेंट कैसे किया। वो लोग कांग्रेस के लोग हैं, उनको लाइक और कमेंट नहीं करेंगे। आज मजबूरी है कि हमें अपने साथ के लोगों को, उनके घर के परिवारों को दिक्कत ना हो, परिवार के किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, तो हम मजबूर है कि उनको ये कहते हैं नहीं अभी घर बैठो, रुक जाओ भाई, अब दिन ही खराब है तो क्या कर सकते हैं, समय खराब है। तो हमारा समय खराब नहीं है, समय आपकी वजह से आपका खराब हो रहा है। हम आपके लिए लड़ सकते हैं, लड़ सकते थे, लड़ते रहेंगे। आज भी बात कह रहे हैं तो ये लड़ना ही हुआ है जो हम कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये समझ लीजिए कि जो अगर आप हमारे साथ खड़े होने की हिम्मत करते हैं, आपसे आगे हम रहेंगे, डंडे खाने के लिए हम रहेंगे। लेकिन आप आके तो देखिए कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं करते हैं लोग पैदा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ा आसान है राजनीति करना आज के जमाने में, समय में आपके परिवार के लोग जाकर के धमकी मिल जाएंगी कि अगर कोई सरकारी नौकरी में कि उसका ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाएगा, प्राइवेट नौकरी में उसकी नौकरी वहाँ से हटवा दी जाएगी, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी। यहाँ तक स्थिति है कि आप लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो उनको अगर उनकी गणित के हिसाब से आपको लेकर के समस्या है तो आपके घर भी पहुँच जाएंगे, चाहे रात के 1 बजे पहुँचे, सुबह के 2 बजे पहुँचे, किसी भी समय पहुँच करके आपको धमकाने, आपको कहने, आपको समझाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार की आपको दबाने का काम, आपको नज़रबंद करने का काम, ये सब चल रहा है। आप इससे समझिए ये लड़ाई आपको लड़नी है, ना कि किसी पार्टी को लड़नी है, क्योंकि आप ही ने जिनको सत्ता में बैठाया है, लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया था इसी बात के लिए कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप हटा दीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन आज आपकी अगर मजबूरी है कि आप उनको हटा नहीं सकते, तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी बात है, ये आपने जो विश्वास किया था ये आपके साथ विश्वासघात है। और आपकी कमजोरी इस बात में नजर आएगी कि आप उन लोगों को नहीं हटा सकते जिन लोगों को आपने बैठाया था, या ये सोचा था कि अगर मान लिया उसने हमारा कहना नहीं माना तो उसको बदल देंगे। लेकिन आप बदलने की स्थिति में अगर नहीं है और आपको लगता है कि बेईमानी करके भी वो व्यक्ति सरकार में आ जाएगा, तो ये आपने सोचना है, किसी पार्टी ने नहीं सोचना है। आखिर कब तक वो इस बात पे करेंगे कि वो आपके लिए संघर्ष करें और आप उनका साथ ना दें? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको खुद भी संघर्ष के लिए आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत।